चलिए, तो आज देखते हैं नुकसानी के भेद, है ना। नुकसानी के भेद कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको कल बता दिया था, अवमाननात्मक, प्रतीकात्मक, वास्तविक, प्रतिकारात्मक, निरंतर चलते रहने वाली या प्रत्याशित, और साधारण तथा विशेष। ठीक है, तो आज हम देखते हैं ये और ये तीन, देखते हैं तीन, कल देखते हैं। तो सबसे पहले क्या समझोगे आप कि ये जो अवमानात्मक नुकसानी है ना, नुकसानी, ये क्या है? पहले इसको समझिए क्या होता है। कि जो न्यायालय है ना, न्यायालय या नुकसानी को तब दिलवाता है जब उसके विचार से मुकदमा चलाया ही नहीं जाना होता है ना। क्यों नहीं चलाया जाना रहता है? क्योंकि वादी को जो क्षति हुए रहती है वो क्यों होती है? अपने ही दोष के कारण होती है। यानी कि इसमें क्या रहता है कि वादी, जैसे कि मान लो आप, ये वादी है ना, और ये प्रतिवादी है। वादी क्या करता है? क्रोध में आके, उत्तेजना से आके, है ना, प्रतिवादी पे प्रहार करता है, गंदा गंदा गाली देता है। और सॉरी, पहले वादी क्या करता है? गंदा गंदा प्रतिवादी को गाली देता है, ठीक है। उसके बाद बदले में क्या करता है प्रतिवादी? प्रतिवादी उसको घूंसा मार देता है, थप्पड़ मार देता है ना, हमला कर देता है उसके ऊपर, मतलब बहुत मारा पीटी टाइप की हो जाती है। तो यहाँ पे क्या गलती होती है? पहले क्या होता है, प्रतिवादी पहले तो नहीं मारे रहता है ना, वादी ही पहले उसको अपशब्द बोला रहता है। तो यहाँ पे क्या रहता है, अगर वादी जो केस करेगा वो बोलेगा न्यायालय को कि मुझे प्रतिवादी ने मारा तो मुझे इसका नुकसानी दिलवाइए, ऐसा करके, तो यहाँ पे नुकसानी क्या होगा? मार का बदला मार थोड़ी ना हो जाएगा, है ना। यहाँ पे इसको अवमानात्मक नुकसानी ही मिलेगी। यानी कि क्यों मिलेगी? क्योंकि यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से वादी की गलती थी, है ना, वादी का दोष था। ये दोष होने के कारण ही वादी को केवल अवमानात्मक नुकसानी मिलेगी, ठीक है। और क्या होगा फिर? जैसे कि आप एग्जाम्पल भी यही दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि वादी अगर केस करेगा तो यहाँ पे इसका जो वाद है वो कमजोर होगा। क्यों कमजोर होगा? क्योंकि उसी की गलती के कारण, उसकी गलती थी, उसने गाली गलौज चालू की थी, है ना, तो वो उसका पहला, सबसे पहला कमजोर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो वो उसकी कमजोरी है ना। तो उसके कारण जो न्यायालय है उसको आगे ज्यादा क्षतिपूर्ति नहीं दिलाएगा, केवल अवमानात्मक नुकसानी ही दिलाया जाएगा। और अवमानात्मक नुकसानी इसलिए दी जाती है कि वादी को कुछ नुकसान हुआ है। यानी कि क्यों देंगे ये सब चीज? अगर वादी को कुछ नुकसान हो गया, यानी कि अगर उसको थप्पड़ वप्पड़ मार दिया गया, है ना, तो थोड़ा सा नुकसान हुआ है। लेकिन न्यायालय की दृष्टि में क्या होता है कि हानि इतनी कम रहती है कि वो प्रतिकर पाने का अधिकारी नहीं होता है। सबसे पहली बात तो वो उसी की गलती रहती है, वादी की, है ना। इसमें ये समझिएगा कि वादी की गलती ही उसका दोष होता है और कमजोर केस होता है ना। जिसमें उसको क्या मिलता है नुकसानी के लिए? नुकसान पाने में कैसा मिलता है? मतलब हमेशा क्षतिपूर्ति ज्यादा नहीं मिल सकती ना, प्रतिकर नहीं मिल सकता उसको ठीक से, क्योंकि उसका जो गलती है वो बड़ा है, पर उसका दोष भी है उसमें, है ना। तो यहाँ पे जो केवल क्या होगा, उसको नुकसानी मिलेगी तो वो अवमानात्मक ही मिलेगी, और ज्यादा उसको प्रतिकर प्राप्त नहीं होगा, तो वो कहलाएगा अवमानात्मक नुकसानी, ठीक है। अब देखिए, दूसरा आपको मैंने बताया था प्रतीकात्मक। नाम से समझ जाओ कि क्या हो सकता है, ठीक है, शब्दों में ही उसके भेद छिपे हैं। तो ये जो प्रतीकात्मक नुकसानी है वो कहाँ पे यूज हुआ है? आपको मैंने केस बताया था पिछले समय में, पिछले क्लासेस में। ये हुआ था आपका एचबी बनाम वाइट के केस में, वाइट केस में, है ना। इसमें क्या हुआ था? एचबी बनाम वाइट का केस, इसमें एक स्कूल के सामने में दूसरा स्कूल खोल दिया जाता है, ये वही वाला है ना। यस मैम।
हाँ, यस मैम। पक्का वही वाला है। एच हाँ मैम, एच बी हाँ बनाम वही है। वाइट का केस क्या था? एच बी बनाम वाइट का केस था आपका चुनाव वाला, जिसमें उसको अच्छा, क्या रहता है, अधिकार वो रहता चुनाव है, देने परंतु जाता है, हाँ मैम, उसको रोक देता है वो। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहता है कि वोट देने का अधिकार रहता है, और वोट देने का अधिकार क्या है, यहाँ पे विधिक अधिकार है ना। तो विधिक अधिकार को वो नहीं पूरा कर पाया, है ना, नहीं पूरा कर पाया, और फिर भी उसको नुकसान तो नहीं हुआ। क्यों नुकसान नहीं हुआ? मतलब कि उसका जो प्रत्यार्थी था कि वो जीत गया था, तो उसको क्या हुआ था, नुकसान नहीं हुआ था, परंतु उसके विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ था, है ना। तो वो जो विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ था, उसके लिए केवल उसको प्रतीकात्मक नुकसानी मिली थी, है ना। तो यहाँ पे इसको समझिएगा कि ये नुकसानी ऐसी दशा में देय होती है जबकि वादी के विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो, परंतु आर्थिक नुकसानी नहीं हुई हो। यहाँ पर न्यायालय के विधिक अधिकार का अस्तित्व स्वीकार करता है और उसका उल्लंघन वाद योग्य मानता है, भले ही वादी को आर्थिक क्षति ना हुई हो, है ना। न्यायालय भी इस चीज को मानता ही है भाई कि आपके साथ अगर आपका जो विधिक अधिकार है, अगर उसका उल्लंघन हुआ है, तो आपको उसके लिए क्षतिपूर्ति मिलेगी, है ना। पर किस रूप में मिलेगी? प्रतीकात्मक रूप में मिलेगी, है ना। और एक अन्य जो केस रहता है आपका, इसी में देख लीजिएगा, एक और केस था, मतलब केस है, कॉन्स्टेंटाइन वर्सेस इंपीरियल रॉयल होटल। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में रहता है कि जो प्रतिवादी रहता है, सामान्य पथिका श्रम के मालिक थे, है ना, एक होटल का मालिक था। उन्होंने दोषपूर्ण रूप से वादी को, जो कि एक प्रसिद्ध वेस्ट इंडिया क्रिकेटर था, है ना, जिसने केस किया था, वो क्या था, एक प्रसिद्ध क्रिकेटर था। अब आप बोलोगे कि प्रसिद्ध क्रिकेटर था तो उसको तो होटल मिल ही जाना चाहिए था, मैडम क्यों नहीं मिला? तो वो वही चीज यहाँ पे बताता है, ठीक है। तो वो जो होटल वाला रहता है ना, वो उसको अपने रूम में ठहरने से इनकार कर देता है, मगर क्या रहता है कि वो जो क्रिकेटर रहता है, उसको दूसरी जगह तो मिल जाता है, उसको तकलीफ नहीं होती है। पर क्या होता है, फिर भी उसके उसका जो अपमान हुआ रहता है वहां पे, है ना, उसका अधिकार रहता है वहां पे कि वो रह सकता है, अगर वहां पे खाली है तो वहां पे उसका अधिकार का उल्लंघन हुआ था। तो क्या हुआ कि उसने न्यायालय में बात पेश कर दिया, केवल अपने अपमान का नुकसानी पाने के लिए। तो क्या होता है यहाँ पे कि पांच गिनी प्रतीकात्मक नुकसानी मिला उसको, है ना। ये ज्यादा वो नहीं था, पर उसको क्या दिया गया, नुकसानी दिया गया। तो ठीक है, ये समझ में आया आपको प्रतीकात्मक नुकसानी? मैंने बोला था कि पुराना केसेस यहाँ पे आएगा, है ना। आगे आगे भी आप देखते जाइएगा कि एचबी बनाम वाइट का केस आपको बहुत 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 काम आएगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, आपका वास्तविक नुकसानी, वास्तविक नुकसानी, ठीक है। तो वास्तविक नुकसानी क्या हो सकता है भाई? वास्तविक नुकसानी जो होना चाहिए, रियल में होना चाहिए, वास्तव में होना चाहिए, वास्तव में होना चाहिए। अब वास्तव में कैसे हो सकता है ना। वास्तव में हो सकता है कि किसी की मृत्यु हो गई हो, किसी का हाथ पैर कट गया हो, है ना, ऐसा हो सकता है। तो देखिए, ये नुकसानी जो वादी की वास्तविक क्षति के लिए मुआवजे के रूप में दी जाती है, ठीक है, ना कि कानूनी अधिकार के अस्तित्व के लिए। यानी कि वादी का क्या होता है, विधिक अधिकार वाला यहाँ पे नहीं देखा जाता, यहाँ पे वादी वादी को क्या हुआ, वास्तविक क्षति हुई होनी चाहिए, क्षति हुई हो। यानी कि मान लो उसका खेत वेत जो तहस नहस हो जाता है ना, वो भी यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि वो वास्तविक हानि होगी, नुकसानी होगी, है ना। मतलब कि क्या है, वो देखा जा सके ना
कि आपको नुकसानी हुई है। ठीक है, तो जो वादी की वास्तविक क्षति की पूर्ति के लिए न्याय की दृष्टि से आवश्यक है, क्या आवश्यक है कि न्यायालय उचित और न्यायपूर्ण मुआवजे के रूप में ऐसी धनराशि दिलाता है जो वादी की वास्तविक क्षति की पूर्ति के लिए न्याय की दृष्टि से आवश्यक है। अब यहाँ पे वादी को जो क्षति हुई है उसको क्या बोलता है न्यायालय कि आपको ये क्षति मिलनी ही चाहिए क्योंकि न्याय की दृष्टि से ये सही होगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं, एक और नाम से भी जानते हैं, मुआवजा, है ना, मुआवजा संबंधी, मुआवजा संबंधी नुकसानी भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये केस में हुआ था जीत कुमारी पोद्दार वर्सेस चटगांव इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। ठीक है, तो आप नाम से समझ रहे होंगे थोड़ा सा कि इलेक्ट्रिशियन वाला कुछ मामला हो सकता है। बहुत सारे ऐसे केसेस रहते हैं जिसमें ना करंट से आदमी लोग मर जाते हैं और जो बिजली ऑफिस रहता है, जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनी रहता है, वो नुकसान ही नहीं देता है। अधिकतर ऐसा होता है ना, क्योंकि लोग केस ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो केस आप देख रहे हो जीत कुमारी पोद्दार का केस, उसमें क्या होता है ना, इसमें जो निर्णय आता है वो महत्वपूर्ण होता है, क्या कि जिसमें न्यायालय ने एक बिजली कंपनी से मृतक के उत्तराधिकारी यानी कि जो बिजली के करंट से मर गया था उसके लिए किसी उत्तराधिकारी ने वाद पेश किया गया था, तो वो मृतक का उत्तराधिकारी कहलाया, है ना। तो उसने क्या किया, कंपनी पर केस किया नुकसानी दिलवाने के लिए, क्योंकि उसकी मृत्यु सड़क के किनारे लगे हुए नल के जल से नहाकर अपनी दुकान जाते समय एक ऐसे तार को छूने से हो गई थी जिसमें विद्युत धारा नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वहां पे क्या था, जो विद्युत कंपनी यानी कि जो ये कंपनी है ना जो सप्लाई कर रहे थे, उनकी क्या रहती है, गलती रहती है। और गलती क्या होती है कि अगर खंबे से तार टूट गया है, नीचे सड़क पर पड़ा है, तो वहां पे का तुरंत जो सप्लाई है, करंट सप्लाई है ना, उसको ऑफ करना चाहिए था उनको जैसे ही सूचना मिली। तो उन्होंने नहीं किया था, तो ये जो करंट प्रवाह हो गया यहाँ पे सड़क पे चला गया, और जो बच्चा, जो लड़का था, वो आदमी जो भी है यहाँ पे क्या था, है ना, जो वादी था, वो क्या किया, आज नहा के आ रहा था, तो नहा के आ रहा था मतलब वो गीला था। तो वो अगर यहाँ पे करंट नहीं रहता तो क्या है, वो मरता भी नहीं, परंतु ये गलती के कारण ये क्या हुई, करंट यहाँ पे बहना गलती हो गई यहाँ पे। और ये किसकी कंपनी गलती थी, ये कंपनी की गलती थी, है ना। तो ये कंपनी की गलती के कारण यहाँ पे करंट प्रवाह हुआ तार में, टूटे हुए तार में, और सड़क पे था। तो जब बच्चा वहां से गुजरा या लड़का वहां से गुजरा या वादी वहां से गुजरा, तो उसको करंट लग गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो वास्तविक नुकसानी के लिए प्रार्थी को अपने नुकसानी की मात्रा को प्राप्त करने का पूर्ण आधार बताना आवश्यक था। अब यहाँ पे जो उत्तराधिकारी था, है ना, उसने पूरा चीज तो बताया, है ना। तो न्यायालय क्या बोलता है, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रार्थी ने अपने मांग पत्र में 5 लाख रुपए की नुकसानी किया, वहां पे दावा किया रहता है कि 5 लाख, है ना, लेकिन उस मात्रा में नुकसानी पाने के अधिकार नहीं बताए गए। ऐसी स्थिति में न्यायालय ने 2 लाख दिए। अब न्यायालय ने क्यों 2 लाख दिए पता है आपको, क्योंकि ये जो था वादी, है ना, जो मृतक था, उसका जो कमाने का जो सीमा था या कमाने का जो निर्धारण किया गया वो 5 लाख नहीं था, है ना। उसका जो वैल्यू निकलता था उसके जीवन काल में वो 2 लाख का ही निकला। तो न्यायालय ने उसको 2 लाख का प्रतिकर दिलाया। तो यहाँ पे उन्होंने माना कि 2 लाख का वास्तविक हानि हुआ है आपको, ना कि 5 लाख का। 5 लाख आप बोल तो दिए, पर न्यायालय उसको क्या करता है, चेक करता है ना भाई, वेरीफाई करता है ना, पूरा पूरा सर्च करता है। ठीक है, तो वहां पे उसको पता चला न्यायालय को कि वास्तविक नुकसानी कितने की हुई है।
मृतक ही हुए, मृतक का हम पूर्ति नहीं कर सकते, पर मृतक कितना कमा सकता था, है ना, अपने जीवन काल में, या कितना धन अर्जित कर सकता था, उसके द्वारा उसको निर्धारण किया गया और उसको 2 लाख रुपए का प्रतिकर दिलाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए कि यहाँ पे जो वास्तविक नुकसानी है वो कानूनी अधिकार के अस्तित्व के लिए क्या होता है, यानी कि वास्तविक क्षति क्या रहता है कि मुआवजे के रूप में ही दी जाती है ना, न कि कानूनी अधिकार के अस्तित्व के लिए। ठीक है, अब आगे देखिएगा आप चौथा केस, सॉरी चौथा, ये चौथा, ये चौथा हम कल पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि इतने सारे मिक्स हो जाएंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, कल 3 पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को डाउट है तो थोड़ा सा पूछिएगा,